हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसमें देखिए, डेरिवेटिव तो आप लोगों ने देखे हैं, डिफरेंशिएशन सीखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी लिमिट्स यानी सीमा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है, इसको किस तरह से पुट किया जाता है। इसमें देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे इक्वेशन दी है, ये आपकी जो है इक्वेशन S इक्वल 4.9 t²। इसमें t की वैल्यू जो रहेगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगी s की वैल्यू। जो t की वैल्यू 1, 2, 3 जो पुट करेंगे उससे हमको s की वैल्यू मिलती जाती है। अब इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन करें, उसमें जब हम किसी चीज़ की वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने पर हमें उसके अलग अलग मान मिलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये टेबल दे रखी है एक, कि हमने t की वैल्यू चेंज की तो हमको v मतलब आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक और बताया है, ये t1 में हमने t की वैल्यू चेंज की तो वेलोसिटी v की वैल्यू भी इसमें चेंज होती जा रही है। अब हमको क्या करना है, आगे के जो क्वेश्चंस करना है उसमें इसी तरह से वैल्यू पुट करना है। अब जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें तो आप आराम से वैल्यू रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो ग्राफ दिखा रखा है कि इसमें हर सेकंड जो है t चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं t चेंज हो रहा है। t चेंज होने से क्या हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन रहता है उसकी लिमिट्स भी चेंज होती जाती है। तो इस तरह से इसके ग्राफ बनते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये ग्राफ दिखा रखा है इसमें, और एक ये समरी दे रखी है। इस समरी में देखिए, यहाँ पे आपको लिमिट x टेंस टू a। अब ये जो लिमिट है f ऑफ x जो है, x की लिमिट जब हम a रख देंगे, मतलब इस फंक्शन में x की जगह a रख देंगे। x टेंस टू a का मतलब है x की जगह हमको a रखना है। a रखते हैं तो पूरा फंक्शन हमारा a में आ जाता है। और अब ये जो लिमिट होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट होती है वो हम नंबर लाइन से समझें तो नंबर लाइन पे 0 से लेफ्ट की साइड में आना तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलती है, और नंबर लाइन पे 0 से राइट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे ये जो है इसका मतलब है निगेटिव वैल्यू, ये n उसके ऊपर माइनस लगा है मतलब निगेटिव है। तो यहाँ से हमको, जैसे हमारी ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, 0 से इस तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम LHS। तो LHS पे आते हैं तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और इस 0 से हम इस तरफ जाते हैं तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसको बोलेंगे हम RHS। तो इस तरह से हमको दो तरह की वैल्यू मिलती है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी पॉजिटिव मतलब इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट f ऑफ x की, और x की जगह हमको a पुट करना होता है। और इन जनरल हम इसको ऐसा लिखते हैं f ऑफ x एट x इक्वल a एंड डिनोट्स इट बाय लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। जब दोनों लिमिट हमारी ऐसी स्पेशल हमको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नहीं दिखाना होती है, दोनों कोइंसाइड हो जाती हैं, तो हम इसको कॉमन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो सामान्यतः कॉमन फॉर्म में लिखा जाता है, किसी स्पेशल केस में इसको, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये यहाँ से इधर जा रही है राइट हैंड में, यहाँ से इधर जा रही है लेफ्ट हैंड में, इस तरह से दिखाया जाता है। और इसकी अलग अलग वैल्यू कैसे रखी जाती है वो यहाँ पे हमने देखा है। अब इसके ना कुछ थ्योरम्स हैं जिसको कि हम देखेंगे, लिमिट्स की जो थ्योरम्स हैं। ये देखिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यहाँ से हमें पढ़ना है। इसकी थ्योरम है, लेट f एंड g बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू a gx एग्जिस्ट। यदि ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं तब हमारे पास ये चार पोजीशन आती हैं। पहली है कि यदि हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है और बाहर लिमिट है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, x टेंस टू a f ऑफ x प्लस
लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। अब दो सेपरेट फंक्शन हो गए हैं, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यदि सेकंड पॉइंट है हमारा, यदि हम इनके बीच में माइनस का साइन है और इसकी लिमिट बाहर है, कॉमन है ये लिमिट, तो हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। फिर लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उनके बाहर लिमिट है, तो ये लिमिट भी हम सेपरेट करके उनको बाद में लिमिट लेने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर चौथा जो है नियम, इसमें क्या है, क्वोशिएंट के फॉर्म में, मतलब इस टाइप से रैशनल नंबर के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो इनको भी हम सेपरेट करके अलग अलग हल कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें लेम्बडा कोई कांस्टेंट है, इन पर्टिकुलर एज ए स्पेशल केस, थर्ड वाला जो है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन हमारा जी एक्स फंक्शन अलग से फंक्शन नहीं हो कि क्या है, लेम्बडा या कोई कांस्टेंट है, तो हम उसको, यदि उसमें एक्स नहीं है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। उसको बाहर निकाल के और फिर बाकी का जो फंक्शन है उसकी लिमिट ले सकते हैं। मान लो 1 2 3 4 या ऐसा कोई नंबर आ गया जिसमें एक्स नहीं आता है, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। फिर यदि हमारे पास पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, जैसे ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसा पॉलिनोमियल यदि है तो उस पॉलिनोमियल को भी हम इस तरह से हल करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है तब तो हम x इंटू एक्स कर लेंगे, तो दो अलग अलग फंक्शन करके उसको हल कर लेंगे, और जब उसकी लिमिट रखेंगे एक्स टेंस टू ए तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। यदि x टू द पावर n है तो उसको, जैसे एक्स स्क्वायर का किया तो a स्क्वायर आया, तो a टू द पावर 3 होगी तो a टू द पावर 3 आ जाएगी। x टू द पावर 5 हुई तो a टू द पावर 5 आ जाएगी। इस तरह से यदि हम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को करते हैं तो हमको ये जो f ऑफ x फंक्शन है वही f ऑफ a में कन्वर्ट हो जाता है। और इन्हीं सारी प्रॉपर्टियों को यूज़ करके, ये यहाँ पे देखिए और भी है जी एफ, इसको निकाला तो हम इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। और इन सब के आधार पे हमको एक और रिजल्ट मिलता है। देखिए हमारी जो अगली थ्योरम आ रही है, इन सब से बेस्ट है वो ये है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n x टू द पावर n माइनस a टू द पावर a, और इसकी लिमिट जो होती है वो x टेंस टू a हो। a कौन सी संख्या होगी, जो यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो या a ही हो, तो जो संख्या यहाँ है दोनों की पावर सेम है n, और नीचे दोनों की पावर 1 है, और लिमिट x टेंस टू a है। यदि इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मूला है, इसको हम n a टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब जब भी हमको इसको हल करना होगा, इस फॉर्म में हम लाकर भी हल कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा है तो उसको इस फॉर्म में लाकर भी हम उसको हल कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट्स का, जो आपको याद रखना है। और इसका देखो ये क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसको इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि इसका ये रिजल्ट आता है। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1। अब हमको चाहिए क्या, x टू द पावर n माइनस, ये यदि हम a कहें तो a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, इस फॉर्म में चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 का ऊपर और x माइनस 1 का नीचे। जब यहाँ पे x माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो वो देखिए कहाँ जाएगा, और यहाँ पे जो किया वो कहाँ जाएगा। यहाँ का जो नीचे का है वो इसके नीचे आ गया, यहाँ का जो ऊपर था उसको हमने 1 अपॉन करके लिया तो वो इसके नीचे आ गया, और ये वाली चीज़ यहाँ पे हल होके ऐसी हो गई, x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये जो साइन है, अभी तक हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई का लगाते थे, ये डिवाइड का है तो हमने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया। यहाँ पे क्या किया है वो आपको समझ में आया,
इसमें ऊपर और नीचे दोनों में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हम ये कर सकते हैं। हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और उस 1 का फॉर्म क्या था, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या था, n a टू द पावर n माइनस 1। तो n हमारा 15 है और 1 है a, 1 की पावर 15 माइनस 1 मतलब 14, 15 इंटू 1 की पावर 14 तो आ जाएगा 15, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे है n 10, 1 की पावर भी 10 लिखेंगे हम, और 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 और 10 इंटू 1 हो जाएगा 10, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, या इसको हल करेंगे तो 3/2 आएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है फार्मूला लगा के। अब देखिए, इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमें आगे के क्वेश्चंस करना है। अच्छा, इसमें कुछ फार्मूले और हैं, उनको और देख लो। ये फार्मूले आपके आएंगे, आप जितने अनसॉल्व्ड हैं उनको करने से पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो हैं वो ज़रूर कर लेना। एक यहाँ पे ये थ्योरम दे रखी है इन्होंने कि यदि आपका फंक्शन लिमिट x टेंस टू ए f(x) लेस देन आर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए g(x) है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और ये इस तरह का फंक्शन होगा। एक थ्योरम दे रखी है, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। अब इस सैंडविच थ्योरम में क्या होता है, आपका फंक्शन जो होता है वो इस फॉर्म में आता है 0 to x लेस देन π/2, और इसका ये प्रूफ दे रखा है कि आपका फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में आता है। ये तो ये प्रूफ आप लोग थोड़ा सा रीडिंग लगा के पढ़ लेना। फिर 5th नंबर की थ्योरम ये इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा है द फॉलोइंग आर 2 इम्पोर्टेंट लिमिट्स। इस टाइप ये सवाल में यूज़ होती है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x। यदि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ये वाला है फंक्शन, तो इस फंक्शन पे यदि लिमिट x टेंस टू 0 है तो इसके पूरे की वैल्यू हमको 1 रखना है। ऐसे ही यदि हमारे पास x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू हमको 0 रखना है। ठीक है, इनको फार्मूले की तरह हम ऐसा का ऐसा ही यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे इसको यूज़ करके इन्होंने इसके क्वेश्चन किए हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी बता रखा है। अब इसी से हमें आगे रिजल्ट मिल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x। यदि tan x अपॉन x है तो इसको चेंज किया है, tan x अपॉन x को चेंज करके लाए हैं तो इसका रिजल्ट भी 1 आता है। मतलब हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 जितने फॉर्मूले हमने समझे हैं उनका यूज़ करके हमको आगे के सवाल करना है। इवोल्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22, 1 से 22 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको करना है लिमिट्स रख के। पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। अब देखिए इसमें इसको हल करने के लिए कुछ नहीं है, हमारा पहला उद्देश्य होगा कि हम जितना हल कर सकते हैं या उसको शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट करें और फिर लिमिट रखें। वरना आप जितना दे रखा है उतने पूरे पे भी यदि लिमिट रखेंगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन वो सही मेथड नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले जितना हल कर सकते हो उतना हल करना है, हल करने के बाद ही लिमिट रखना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें हल करने का कुछ नहीं है तो x की सीधी लिमिट रख देंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल 3, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 और ये इसका आंसर है। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हल करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो इसमें भी हम पुट करेंगे x इक्वल पाई। जब हम x इक्वल पाई पुट करते हैं तो यहाँ जाएगा पाई माइनस 22 अपॉन 7। बस ये इसका आंसर हो गया। ये तो मौखिक क्वेश्चन है छोटे छोटे से। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
उसमें हमको क्या करना है, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। इसमें भी हमें हल कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, r की जगह 1 रखेंगे। जब r की जगह 1 रखते हैं तो पाई 1 स्क्वायर। अब देखिए दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि जब हम लिमिट रखेंगे तो ये लिखा हुआ हटा देंगे। जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक हमको आगे लिमिट लिखना है। जैसे ही हम लिमिट पुट कर देते हैं तो फिर आगे की लिमिट हट जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसकी लिमिट रखी तो यह आ जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, पाई इंटू 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या है वही आएगी। तो इसका आंसर आएगा पाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 भी ऐसे ही करना है, उसमें हल करने का कुछ नहीं है, बस आपको x की लिमिट रखना है। अब 5 में x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और लिमिट आपको दे रखी है माइनस में, लिमिट x टेंस टू -1। आपको इसमें भी देखिए ऊपर सारे प्लस है, नीचे माइनस है, कोई ऐसा ब्रैकेट भी नहीं निकल रहा है, कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कुछ भी हल नहीं होगा। तो हमको डायरेक्ट वैल्यू x की ही पुट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल -1। अब x इक्वल -1 पुट करते हैं तो -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 5 प्लस 1, और x की जगह रख दिया -1, और ये वाला -1 ऐसे ही लिख दिया। इसको जब हम देखते हैं तो देखिए -1 की पावर 10 क्या है, एक इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो -1 इंटू -1 कितनी बार आएगा, इवन टर्म्स में आएगा। तो ये आपको लास्ट में पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इसलिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो हमको +1 मिलेगा। -1 की पावर 5 जो है, इसमें 5 ऑड नंबर है, तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई जितनी बार होगा वो ऑड टर्म्स होगी, तो लास्ट में हमको -1 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमको मिलेगा -1। तो एक +1 एक -1, ये वाला 1 ऐसे ही है। यहाँ पे इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा -2, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन -2, या इसको लिख सकते हैं -1/2। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे इसमें तो हमने क्या किया था कि कुछ भी हमको हल नहीं करना था, हमने सीधे पुट कर दिया था। लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें देखिए ब्रैकेट है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो संख्या है यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब दोनों जगह माइनस है तो हमको कुछ कॉमन निकालने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं या इसके फैक्टर कर सकते हैं। हम इसके फैक्टर करें, लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन है। इस -x को हमने लिखा -6 + 5। अब इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, ये पेयर बना दिए। इनको हमने हल किया तो मैंने इसको साइड में हल कर दिया ताकि आपकी स्टेप्स ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो इसमें से कॉमन निकला 3x, तो x - 2 बचा ब्रैकेट में, प्लस 5 कॉमन निकला तो x - 2 बचा। इन दोनों में से x - 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 3x + 5। इसके फैक्टर हो जाएंगे ये x - 2 और 3x + 5। अब नीचे की जो संख्या है x स्क्वायर - 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर - 4 को x स्क्वायर - 2 स्क्वायर, और तब हमारा फॉर्मूला ये लग जाएगा a - b a + b बराबर है a स्क्वायर - b स्क्वायर के। तो एक बार x - 2, एक बार x + 2, तो इसके दो फैक्टर ये आ गए। अब x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, तो 3x + 5 अपॉन x + 2 ये आया। अब इसको हम और आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यही हमारा हल है। इस हल में हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो हमने पुट किया x = 2, x = 2 पुट करने पर x × 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2, दोनों जगह हमने 2 पुट किए। ये 6 + 5 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 11/4। ये इसका आंसर होगा। आपको ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इसी तरीके से करना है, ठीक है।
अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें भी हल का कुछ नहीं है। ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x इक्वल 0 पुट किया, तो ये a इंटू 0 प्लस बी और c इंटू 0 प्लस 1, 0 में a और c का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा b और यहाँ पे 1, या हल करने पे आएगा b, और ये इसका आंसर होगा। अब देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अभी थ्योरम्स और प्रॉपर्टी बताई थी उनके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंस टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमको ये इस फॉर्म में चाहिए, ये हमारा फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a बराबर होता है n a टू द पावर n माइनस 1 की। तो यहाँ पे जो संख्या है उसको हम x मानेंगे, यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है वही संख्या यदि यहाँ आ रही है, a है वही a यहाँ होना चाहिए, और उस a की पावर भी वही होनी चाहिए जो यहाँ पे है, और यहाँ पे उसकी सिंगल पावर 1 होनी चाहिए। अब इस फॉर्म में लाने के लिए हमने z टू द पावर 1/3 माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया 1/z माइनस 1 का, और z टू द पावर 1/6 माइनस 1 में भी मल्टीप्लाई किया 1/z माइनस 1 का। या इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो सवाल था वो था z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1, इसमें अपन ने z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया। इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/6, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। अब देखिए इसको हम जब हल करते हैं तो z की पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3, और ये जो नीचे वाला z है z माइनस 1, इसको हमने यहाँ लिख लिया z माइनस 1। और अब इसकी लिमिट देखते हैं कि लिमिट क्या दी है। लिमिट दी है x z टेंस टू 1, z टेंस टू 1, और ये 1 क्या है, a है। तो ये पूरा इतना जो है ये इस फॉर्म में आ गया जो फार्मूला है, ठीक है। इसको जब हम इस फॉर्म में ले आए हैं तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1 टू द पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगली संख्या ये है। अब ये संख्या डिवाइड में है, तो या तो हम यहाँ पे बड़ा ये लगाते हैं या फिर हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6, ये हम लिख सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे एक तो मैंने इस तरीके से लिख के बताया था आपको कि ये तो 1/1 में करो तो नीचे वाला 1/z इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 1/z इसके नीचे। या फिर हम ऐसे लिखते हैं तो इस z माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं इसके नीचे। मतलब हमने इसको यहाँ पे ला के 1/z लिखा 1/z माइनस 1, तो इसको ऐसे ऊपर ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ आके हो जाएगा z माइनस 1। इसकी भी लिमिट वही है, ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इनको यदि डिवाइड का साइन है एक ही फंक्शन है तो उसको सेपरेट करके लिमिट ले सकते हैं। तो हमने सेपरेट कर लिया। अब इसको जब हल करेंगे तो आपकी ये वाली जो थ्योरम है या इसको हम फार्मूला कहेंगे, तो इससे देखिए 1/6 दोनों के ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है, लिमिट आ रही सेम है। इसको लिख सकते हैं 1/6 और 1 की पावर 1/6 माइनस 1। इन दोनों को जब हल करेंगे तो 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो उसको 1 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1/6।
अब इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/6, उलट के आएगा तो 6/1, और ये हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। अब इनको सवालों को देख के आपको 22 क्वेश्चन जो है वहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल जो है, इस सवाल को मैंने यहाँ पे इस तरह से व्यवस्थित लिखा, ये आपको समझाया था, ये लिखा है मैंने, इसको ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको डिवाइड लगाया, और डिवाइड लगाने के बाद इसको इस तरह से हल किया, तो हल करने पे ये हमारा आंसर आता है। अब जो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको यही सारे फार्मूले, यही सारी लिमिट्स रखना है। तो मैंने आपको जो फार्मूले बताए थे उसमें देखिए पहला था, यदि आपका f(x) और g(x) प्लस के साइन के साथ है तो आप उनको लिमिट लगा के अलग अलग कर सकते हो। मतलब अब आप क्या करोगे, उसको यदि यहाँ पे लिमिट लगी है x टेंस टू जो भी a है, तो आपका फंक्शन जो होगा उस फंक्शन में जब आप लिमिट लगाओगे तो वो दोनों लिमिट के साथ दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस होगा तो भी इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन हुआ तो भी सेपरेट हो जाएंगे, और यदि डिवाइड का साइन हुआ तो भी सेपरेट हो जाएंगे। तो ये अपनी एक थ्योरम थी जिसके 1, 2, 3 और 4 पॉइंट थे। उसके बाद अपनी एक और जो फार्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं वो है लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये बराबर होता है n a टू द पावर n माइनस 1 के। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक और, ये आपका 5वें नंबर का है। 6ठे नंबर पे आपको था लिमिट x टेंस टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, साइन x अपॉन x, ये बराबर होता है हमेशा 0। यदि इस फॉर्म में सवाल है तो हम 0 रख सकते हैं, और इस फॉर्म में नहीं है तो हम इस फॉर्म में उसको ला सकते हैं। 7वां था हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, तो इसको भी हम 0 रख सकते हैं। और यदि हमारे पास में 10 के फॉर्म में है लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, तो इसको भी हम 0 रख सकते हैं। तो इन सारे नहीं, 10 वाला तो 1 हो जाएगा, सॉरी 10 वाला हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब हम इसका 10 का निकालेंगे तो साइन के अपन में जो कॉस आएगा तो उस कॉस की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये 1 आएगा। तो इस तरह से आपको ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है, और इन फार्मूलों का यूज़ करके आपको आगे के सवाल करना है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद पूरी करें, जो सवाल नहीं आएगा उसको मुझसे पूछें। इस एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चंस हैं ये इतने सारे, तो जो भी सवाल नहीं आए फिर आप मुझसे पूछें, ताकि हम आगे की और एक्सरसाइज फिर सॉल्व कर सकें। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जिसने फ़ीस नहीं भरी है वो फ़ीस भरिए, और आगे